हिंदी सिनेमा की वो प्रख्यात अदाकारा जिसकी मौत पर धर्मेंद्र भी रोए थे। गुजरे ज़माने की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपने डांस और अपनी एक्टिंग से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत ही ऊंचा मुकाम बनाया। लेकिन अफसोस इन्हें कभी भी एक क्लास एक्ट्रेस में शुमार नहीं किया गया। कुमकुम, जिन्होंने अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया, लीड एक्ट्रेस बनी और साइड कैरेक्टर्स भी निभाए, फिर भी कभी इनके नाम की ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। 22 अप्रैल 1934 को कुमकुम का जन्म बिहार के हुसैनाबाद में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम जेबुन्निसा रखा था। इनके पिता सैयद मंजूर हसन हुसैनाबाद के बड़े जमींदार थे और उन्हें नवाब की पदवी प्राप्त थी। इलाके में इनका बड़ा रुतबा था। बेतहाशा प्रॉपर्टी इनके पास थी। लेकिन देश को आज़ादी मिलने के बाद सरकार ने जमींदारी खत्म कर दी तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई। प्रॉपर्टी गई तो सैयद मंजूर हसन अपनी पत्नी खुर्शीद बानो और अपने बच्चों को लेकर कलकत्ता चले गए। वो कलकत्ता तो आ गए, लेकिन यहाँ उनका जरा भी दिल नहीं लग रहा था। हालांकि यहाँ उन्होंने अपने पहले परिवार को छोड़कर दूसरी शादी कर ली और फिर एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर वो पाकिस्तान चले गए। कुमकुम की माँ खुर्शीद बानो अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बनारस आ गई और यहीं पर अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगी। और इस तरह बनारस में कुमकुम के फिल्म इंडस्ट्री में जाने की पदकथा तैयार होने लगी। दरअसल कुमकुम को छोटी सी उम्र से ही नाचने का बड़ा शौक था। फिल्में देखने में भी उन्हें बड़ा मज़ा आता था। बनारस में उनकी माँ खुर्शीद बेगम की जान पहचान पंडित शंभू महाराज से हो गई, जो उस जमाने में शास्त्रीय नृत्य के एक बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे। खुर्शीद बेगम ने कुमकुम को शंभू महाराज के पास नृत्य सीखने भेजना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि एक दिन कुमकुम फिल्मों में काम किया करेगी। शंभू महाराज की एक बेटी थी जिनका नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी और कुमकुम की उम्र लगभग बराबर थी, इसलिए शंभू महाराज कुमकुम को भी अपनी बेटी ही मानते थे। और चूँकि निर्मला देवी अभिनेता गोविंदा की माँ थी, तो इस नाते कुमकुम गोविंदा की मुँह बोली मौसी लगती थी। शास्त्रीय नृत्य की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुमकुम मुंबई आ गई और कुमकुम को फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया महान सोहराब मोदी साहब ने। फिल्म थी मिर्ज़ा गालिब, जो कि साल 1954 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में वो एक छोटे से किरदार में नजर आई थी। किसी ने इस फिल्म में कुमकुम को नोटिस तक नहीं किया, लेकिन इसी साल रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म आर पार ने कुमकुम को सारे देश में लोकप्रिय कर दिया। इस फिल्म में कभी आर कभी पार गीत कुमकुम पर ही पिक्चराइज किया गया था और ये गीत हर किसी को बेहद पसंद आया था। कुमकुम को गुरुदत्त की फिल्म आर पार मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल गुरुदत्त साहब पहले ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका मूड बदला और उन्होंने फैसला किया कि अब ये गीत किसी फीमेल एक्टर पर फिल्माया जाएगा। गुरुदत्त साहब ने उस जमाने की कई अभिनेत्रियों से इस गीत में काम करने के लिए कहा, लेकिन चूँकि ये रोल बहुत छोटा था तो कोई भी अभिनेत्री इसे नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन गुरुदत्त की मुलाकात कुमकुम से हुई और उन्होंने कुमकुम को इस रोल को निभाने की पेशकश की। कुमकुम ने गुरुदत्त की ये पेशकश स्वीकार कर ली और इस तरह कुमकुम के करियर में ये गीत मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद तो कुमकुम ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। कई स्टार के साथ इनकी जोड़ी जमी। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने रोमांस किया और जॉनी वॉकर के साथ उन्होंने कॉमेडी भी की। CID फिल्म का ये गीत है बॉम्बे मेरी जान में जॉनी वॉकर के साथ जो महिला दिखाई दी थी वो कुमकुम ही थी।
कुमकुम एक निपुण कथक डांसर थी। उनकी कला के जौहर अक्सर उनकी फिल्मों में उन पर फिल्माए जाने वाले गानों में नजर आ ही जाते थे। महान किशोर कुमार के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी थी और उन्होंने किशोर साहब के साथ कई फिल्मों में काम किया। किशोरदा की फिल्म मिस्टर एक्स का गीत मेरे महबूब कयामत होगी भला कौन भूल सकता है, वो गीत कुमकुम पर ही फिल्माया गया था। किशोरदा के साथ तो उनके और भी कई गाने सुपर हिट रहे हैं। उस जमाने में मीडिया के एक हिस्से ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया था कि कुमकुम और किशोरदा के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। वैसे ऐसे ही कुछ बातें कुमकुम और रामानंद सागर को लेकर भी उड़ी थी। महबूब खान की मदर इंडिया में कुमकुम ने बड़ा खूबसूरत रोल निभाया था। कुमकुम की एक्टिंग से महबूब खान इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कुमकुम को अपनी फिल्म सन ऑफ इंडिया में भी एक बड़े अहम रोल में ले लिया। केवल हिंदी ही नहीं, कुमकुम ने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था। गंगा मैया तोहे प्यार चढ़ाइयोबो इनकी सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म थी और यही फिल्म ही भोजपुरी भाषा की सबसे पहली फिल्म भी थी। साल 2006 में कुमकुम ने ही पहली भोजपुरी सिने मैगजीन का उद्घाटन किया था और उस वक्त ये काफ़ी चर्चाओं में भी आ गई थी। कुमकुम ने अपने फिल्मी करियर में 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये मिस्टर एंड मिसेस 55, कुंदन, फंडूस, नया अंदाज, मेम साहब, नया दौर, प्यासा, बारिश, घर संसार, उजाला, कोहिनूर, राजा और रंग, आंखें, गीत, आन बान, कलाकार और एक कुंवारा एक कुंवारी जैसी बड़ी फिल्मों में दिखी। इनकी आखिरी फिल्म थी जलते बदन, जो कि साल 1973 में रिलीज हुई थी और जिसमें इनके हीरो थे किरण कुमार। कुमकुम की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने सन 1975 में लखनऊ के रहने वाले बिजनेसमैन सज्जाद अकबर खान से शादी कर ली थी। सज्जाद अकबर खान का बिजनेस सऊदी अरब में था, जो शादी के कुछ ही महीनों के बाद ये उनके साथ सऊदी अरब चली गई और वहीं पर रहने लगी। सज्जाद अकबर खान और कुमकुम की एक बेटी है जिनका नाम है अदलिब अकबर खान। अभिनेत्री अबीर अबरार इनकी भतीजी है और इनके छोटे भाई जाहिद अबरार की बेटी है। कुमकुम का भतीजा यानी जाहिद अबरार का बेटा हादी अली अबरार एक डायरेक्टर है और उसने फिल्म जगत की एक और बड़ी अभिनेत्री डेजी ईरानी की बेटी वर्षा से शादी की है। सऊदी में लगभग 20 साल गुजारने के बाद कुमकुम वापस भारत लौट आई थी और यहीं पर अपनी बेटी और पति के साथ रहती थी और 28 जुलाई 2020 को 84 साल की उम्र में कुमकुम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुमकुम को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा।